दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्ची घटना साझा करने जा रहा हूं जो इतिहास में अपनी दुख भरी छाप छोड़कर गई है। ये कहानी है उन दो दिनों की जब मानवता ने अपनी सबसे बड़ी गलती की थी। हिरोशिमा और नागासाकी की यह दास्तान हमें सिखाती है कि युद्ध कभी भी जीत नहीं होता, बल्कि हमेशा मानवता की हार होता है। 1945 का साल था। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। 6 साल से चल रहे इस भयानक युद्ध में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। यूरोप में हिटलर की फांसीवादी सेनाएं तबाही मचा रही थीं, जबकि प्रशांत महासागर में जापान की इंपीरियल फोर्सेस अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थीं। अमेरिकी सैनिक द्वीप से द्वीप तक खूनी लड़ाई लड़ रहे थे, हर कदम पे भारी नुकसान उठा रहे थे। जापान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उनकी सैन्य संस्कृति में समर्पण को बेइज्जती माना जाता था। जापानी नेता मानते थे कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम व्यक्ति तक लड़ेंगे। इस स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमान और उनके सलाहकारों के सामने एक कठिन दुविधा थी। ऐसे में अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए हिला के रख दिया। उन्होंने युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करने का निर्णय लिया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, परमाणु बम। यह निर्णय आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि इस हथियार की शक्ति अकल्पनीय है, लेकिन युद्ध की थकान, अमेरिकी सैनिकों की जान बचाने का दबाव और जापान के तत्काल आत्मसमर्पण की उम्मीद ने इस भयानक फैसले को जन्म दिया। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा शहर में लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। ये एक खूबसूरत सुबह थी। आसमान साफ था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनके चेहरों पर मासूम मुस्कान थी। मजदूर अपने काम पर निकल रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, माताएं अपने बच्चों को तैयार कर रही थीं, पिता अपने परिवार का भला सोच रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सामान्य दिन था। सुबह 8:15 पर अमेरिकी विमान एनोला के ने लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। ये बम हिरोशिमा के केंद्र से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर फटा। जो कुछ उसके बाद हुआ वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक तेज रोशनी, सूरज से भी तेज, जिसने पूरे आसमान को चमका दिया। फिर एक जोरदार धमाका जो मीलों दूर तक सुनाई दिया। तापमान 1 सेकंड में हजारों डिग्री तक पहुंच गया और पूरा शहर राख में बदल गया। हजारों लोग पल भर में जल गए। उनकी छायाएं दीवारों पर छप गईं, इमारतें ध्वस्त हो गईं, पेड़ जलकर राख हो गए और चारों ओर सिर्फ चीखें और खामोशी रह गई। जो बचे वे जलन, रेडिएशन और भयानक दर्द से जूझते रहे। माताएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं, लेकिन उन्हें सिर्फ राख मिली। बच्चे अपने माता पिता को पुकार रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अस्पताल नष्ट हो गए थे, डॉक्टर खुद घायल थे, पानी रेडिएशन से दूषित हो गया था। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। दुनिया अभी भी इस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रही थी कि 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर फैट मैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिराया गया। एक बार फिर वही विनाश, वही दर्द, वही मासूमों की चीखें। नागासाकी के पहाड़ों ने कुछ हद तक नुकसान को सीमित किया, लेकिन फिर भी हजारों निर्दोष लोग मारे गए। 2 शहर, 2 दिन और करीब 2 लाख से अधिक लोगों की मौत। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं दोस्तों, ये इंसान थे जिनके सपने थे, उम्मीदें थीं, परिवार थे। हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी थी, अपना प्यार था, अपनी आशाएं थीं। जो जिंदा बचे उनकी असली परीक्षा अब शुरू हुई। वे जिंदगी भर बीमारियों, विकलांगता और मानसिक आघात से जूझते रहे। रेडिएशन के कारण कैंसर, त्वचा की समस्याएं और अनगिनत शारीरिक कष्ट। बाल झड़ गए, त्वचा जल गई, आंखों की रोशनी चली गई। बच्चे जो पैदा हुए वे भी इस त्रासदी के निशान लेकर आए। विकलांगता, मानसिक समस्याएं और जेनेटिक बदलाव। पीढ़ियों तक ये दर्द चलता रहा। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के परिवार इस त्रासदी के निशान झेल रहे हैं। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर घोषणा की, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन क्या वाकई ये जीत थी? हिरोशिमा और नागासाकी की राख में दबी हुई लाशें इस सवाल का जवाब देती हैं। आज जब हम इस इतिहास को याद करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता। ये सिर्फ विनाश लाता है, दर्द लाता है और मासूमों की जान लेता है। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी हमें चेतावनी देती है कि शक्ति से ज्यादा जरूरी है शांति और हथियारों से ज्यादा जरूरी है मानवता। दोस्तों, जब भी हम गुस्से में आए, जब भी हमारे